हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैथ्स में बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, इसकी अवधारणा आप लोगों को अच्छी प्रकार से बता दी गई थी और जोड़ व घटा किस प्रकार से किए जाते हैं ये भी आपको बता दी गया। आज हम शुरू करेंगे गुणा और भाग के बारे में। और इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने पद देखे थे, जैसे ये एक पद है और ये द्विपद है, ये त्रिपद है, और इसके बाद आपको यदि और भी दिए हुए हैं तो ये आपका बहुपद में आ जाता है। 3 पद से अधिक का जो होता है वो बहुपद में आ जाता है। तो हम गुणा करना सीखेंगे एक पद का 2 पद से, या एक पद का त्रिपद से, या एक पद का बहुपद से। इस प्रकार से गुणा आपको बताई जाएगी। और द्विपद का द्विपद से ही या फिर बहुपद से किस प्रकार से गुणा करनी होती है वो मैं आपको अब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो हम आज का जो टॉपिक है वो लेंगे व्यंजकों का गुणा, आपस में किस तरह से उनकी गुणा करनी होती है। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि सजातीय और विजातीय का ध्यान रखना होता है कि जब हम गुणा करेंगे तो किस प्रकार से इनकी गुणा की जाएगी। देखिए, जोड़ना और घटाना सजातीय और विजातीय पदों में ही हो सकता है, यानी कि उनको सजातीय पद होंगे तो हम उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, और विजातीय पद को ऐसा जैसा आपको दिया हुआ है जो करते हैं लिख देते हैं। अब गुणा में इस प्रकार की बाध्यता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सजातीय और विजातीय की मल्टीप्लाई गुणा हो सकती है। लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना होता है इनके साइंस का, इनके चिन्हों का। यानी कि संख्याओं के चिन्ह जो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, उनका गुणा करते समय ध्यान रखना होता है कि आप जो गुणा कर रहे हैं उनसे पहले क्या चिन्ह लगा हुआ है, क्या साइन लगा हुआ है। जैसे कि एक पदीय व्यंजक की गुणा दूसरे एक पद में करना, एक पदीय व्यंजक गुणा दूसरे एक पदीय व्यंजक में ही करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, 5x क्यूब की आपको मल्टीप्लाई करनी है 8y की क्यूब। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये भी एक पद है और यह भी एक पद है, तो दोनों ही एक एक पदीय हो गए हैं। अब इसको यदि हम डिफाइन करें, इसका यदि विस्तार लें, तो इसे हमें क्या लिखना होगा, 5 गुणा x गुणा x गुणा x, क्योंकि x के घातांक 3 है, तो जितने घातांक होते हैं उतना लिखा जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है 8 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, क्योंकि इसके भी घातांक 3 है तो इसलिए हमने इनके भी घातांक 3 ही लिखा है। इनके जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले साइन का रूल देखिए, यहाँ पर मैं आपको रूल्स लिखते चलता हूं। रूल्स, सबसे पहले साइंस का रूल देखेंगे, यानी कि चिन्हों का। चिन्ह का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप संख्या की तो संख्या में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 अट्ठे 40, x की क्यूब यहाँ पर है 3, यानी कि 1 1 1। आगे फिर x नहीं है तो आप यहाँ पर इसको x की घातांक 3 ही लिखेंगे। ऐसे ही y को देखना है 1 1 1, तो यहाँ भी 3 ही है। अब सबसे पहले जो रूल आपको बता रहा हूं साइन का, हमें साइन देखना है कि यहाँ क्या साइन आएगा।
मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ साइन देखना क्या करना है, तो साइन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का साइन देखेंगे और इस संख्या का साइन देखेंगे। यदि साइन एक जैसे हैं तो आपका आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर होगा प्लस। और किसी संख्या से पहले आपको प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगला एग्जाम्पल लेता हूं। ये देखिए, एक पदीय व्यंजक की गुणा दूसरे एक पद में करना। यह भी एक पद है, यह भी एक पद है और यह भी एक ही पद है। तो इनको गुणा करने के लिए हम इनको यदि विस्तार देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, 4 मल्टीप्लाई वाई इंटू वाई। इसको विस्तार देंगे तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई वाई इंटू मल्टीप्लाई वाई। इसको विस्तार दे देते हैं, 6 इंटू जेड टू वाई इंटू वाई। अब गुणा का एक हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी कि हमने जो घातांक के जो संख्याएं थी वो एक x था और एक y था, तो इसलिए उनकी घातांकों को जोड़ा नहीं गया, ना ही उनके घातांकों की गुणा की गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ y y y y तो एक 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 y के कितने घातांक हो चुके हैं, यहाँ पर एक घातांक है, यहाँ पर y का एक घातांक है, यहाँ पर भी एक। तो y के जब भी घातांक है तो उन सभी घातांकों को हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है। घातांकों की मल्टीप्लाई नहीं होती है, संख्याओं की मल्टीप्लाई होती है। तो घातांकों को सबको जोड़ दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 घातांक हो चुके हैं। 7 संख्याओं की गुणा कर देंगे, 4 5 और 6, 4 पंजे 20, छिक्का 120। और जो रह गया है वो है आपका z, केवल यहां पर है 2 घातांक के साथ, तो इसको 2 घातांक। अब रूल आता है साइन का। मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, साइन का रूल देखेंगे। साइन के रूल में आपको बताया गया, जब आप 2 संख्याओं की गुणा करेंगे, 2 पदों की गुणा करेंगे, तो उनके बीच का जो साइन है उसको देखना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमारा आंसर प्लस आएगा। अब उस प्लस की मल्टीप्लाई आप यहां से करेंगे तो आपका प्लस ही आएगा। एग्जाम्पल और देखते हैं। साइनों का विशेष महत्व है इनमें, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो रूल्स हैं वो चिन्हों के जो रूल्स हैं उनको किस प्रकार से हम अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, 5 वाई की क्यूब मल्टीप्लाई -3 वाई का स्क्वायर। तो देखिए इस बार बिना विस्तार के देखते हैं। 5 3 5 3 15, वाई की घातांक 3 है, यहाँ पर वाई की घातांक 2 है, तो एक जैसे हुए तो दोनों को जोड़ देते हैं। y के घातांक हो गए हैं 5। संख्याओं की गुणा करनी है, जो पद के गुणांक में लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, ना कि घातांकों की गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाई इनकी नहीं की है, इनको तो जोड़ दिया गया है। अब रूल आता है साइन का। हमने 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई की है, तो साइन में क्या करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। मैंने आपको रूल बताया है कि जब एक जैसे साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो उनका आंसर आपका प्लस में आएगा, और यदि साइन दोनों के अलग अलग हैं तो वो आंसर माइनस में आएगा। तो जब आप प्लस की गुणा आपने माइनस में किए तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ये आपका एक पदीय व्यंजक की दूसरे में मल्टीप्लाई करना। एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं। एक पदीय 4 एक पदियों की गुणा करना।
ये देखिए 4 आपके पास पद हैं, यहाँ पर एक पद, दूसरा पद ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा पद ये, चारों पद एक पदीय हैं। सभी की संख्याओं की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 पंजे 15, 120 या 360, 360 आ गया। x की घातांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और नहीं, तो कितना हो गया, x की घातांक हो गया 4। y को ढूंढिए, y की घातांक 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 3 5 और 1 6, y के घातांक हो गए हैं 6। अब बात आती है रोल साइन का। साइन किस तरह से देखते हैं, हमने माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में की है तो हमारा साइन अलग अलग हो गया, तो हमारा साइन आया माइनस का। अब हम इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दोनों चिन्ह एक जैसे हो जाते हैं, हमारा आंसर आ जाता है प्लस का। अब हम इस प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस में करेंगे, दोनों साइन अलग अलग हो जाते हैं, अब हमारा आंसर आएगा माइनस, यानी कि यहाँ पर होगा माइनस। यहाँ पर एक रूल और निकल करके आता है, आप यदि इसको ध्यान से देखा हो कि आपके पास जो संख्या माइनस के जो पद हैं उनकी संख्या यदि विषम है, देखिए 1 2 3 और ये 3 जो है विषम संख्या, तो ऐसे माइनस वाले पदों की संख्या 3 होने के कारण 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। अब देखिए एक पदीय व्यंजक की गुणा द्विपद में करना। एक पदीय व्यंजक की गुणा द्विपद में, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं। 4x गुणा 5y में 8x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, लिखने का तरीका सबसे पहले आप देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर अब द्विपद हुआ, तो 4x प्लस 5y में 8x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी, तो ये तो द्विपद हो गया, ये तो एक द्विपद है और ये एक पदीय है, तो द्विपद में एक पदीय व्यंजक की हम गुणा करके देख रहे हैं। तो पहले तो लिखने का तरीका ये होता है, इसको देखिए सबसे पहले 4x प्लस 5y मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं, ब्रैकेट से पहले और इस पद से के बाद में कोई चिन्ह नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है मल्टीप्लाई का माना जाएगा, गुणा का माना जाएगा। यहाँ पर जो चिन्ह है वो मल्टीप्लाई का है, गुणा का है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक पद की गुणा पहले इसमें करेंगे और पुनः इसमें करेंगे और बीच में जैसा निशान है साइन है उसी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 8 चौक 32 लिख लेते हैं पहले, गुणा 4x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी है, साइन इसी को यूज किया गया है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो 8x इंटू 5y, तो 8 चौक 32, x की क्यूब यहाँ पर है और स्क्वायर स्क्वायर है, तो यहाँ पर घातांक 2 है, यहाँ पर घातांक 1 है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, प्लस का साइन ले लेंगे, 8 पंजे 40 और x y अलग अलग हैं, तो इसको ऐसा कैसे ये है द्विपद में एक पदीय व्यंजक की मल्टीप्लाई हमने द्विपद में की है, तो मल्टीप्लाई का इस प्रकार से होता है। इसका ध्यान रखिए, एक एग्जाम्पल में आपको अभी और दे दूँ। सीधा प्रश्न लिख लेते हैं, इस बार आप देख रहे हैं कि जो द्विपद है उसमें एक संख्या तो पॉजिटिव है और दूसरी संख्या नेगेटिव।
तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या जो हमको पद दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, एक पद है, वो पॉजिटिव है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम मल्टीप्लाई पहले इसकी इसमें करेंगे और पुनः फिर इसकी इसमें कर देंगे। इस बार इसको विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24, पी का घातांक 2 है, यहाँ पी का घातांक 1, तो घातांक कितने हो गए 3। एन यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया जाएगा, 3 पंजे 15 और पी के घातांक 2, पी के घातांक 3, पी के घातांक हो गए हैं 5 और एन के घातांक 3। ये आपका आंसर आएगा। साइन हमने माइनस का दिया है, क्यों, आप देखिए यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर प्लस का है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर प्लस में आएगा, और जब आपने प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर माइनस में आया। क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं और उनके आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आता है। एक पद की गुणा आपको यदि बहुपद में करनी है, एक पदीय व्यंजक की गुणा बहुपद में करनी है, तो देखिए किस तरह से करते हैं। सीधा प्रश्न लिखते हैं। ये देखिए, तो एक पद की गुणा अब हम बहुपद में करने वाले। यहाँ पर 4 पद भी हो सकते थे, तो वो भी तब भी आप इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। साइन हम बाद में देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके संख्याओं को लिख लेते हैं। 5 अट्ठे 40 हो गया, एन के घातांक 3 है, एन के घातांक 2, तो घातांकों का क्या नियम है, घातांकों को जोड़ देते हैं। तो घातांकों का भी नियम हमारे सामने आ गया है। घातांक को क्या करते हैं, जोड़ना है। मल्टीप्लाई करते समय यदि सजातीय पद हैं, यानी x की मल्टीप्लाई x में ही हो रही है, y की y में हो रही है, तो आप उनके घातांकों को जोड़ देंगे। m के घातांक 3 है, m के घातांक 2 हैं, तो घातांक हो गए हैं 5। z का कोई घातांक यहाँ पर एक ही है और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसको ऐसा कैसे लिखा जाएगा, 5 3 15, m के घातांक 3, m का घातांक 1, क्या करें, m के घातांक 4, z का नहीं है, इसको ऐसे 5 पंजे 25 हो गया है, m के घातांक 3 है, यहाँ पर 1 है, क्या करें, m के घातांक 4। अब z के नहीं है तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब बात आती है इनके साइन की। इनके चिन्ह किस प्रकार से लगाए जाते हैं, चिन्ह लगाएंगे। हमने देखा यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, दोनों साइन अलग अलग हैं, तो आपका आंसर किस चिन्ह में आएगा, जी हाँ माइनस में आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, यहाँ पर साइन कैसा हो गया, दोनों साइन एक जैसे हो गए हैं। जब साइन एक जैसे होते हैं तो आंसर प्लस में आता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें की है, 5 पंजे 25, एक साइन माइनस का, एक साइन प्लस का। अब आपको क्या करना है, निशान कैसा होगा, माइनस का, साइन माइनस का। तो इन साइनों का जो चिन्ह है उनका बहुत ध्यान रखना होता है। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लाई को करने के लिए आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, आराम से करिए और साइनों का ध्यान रखते चलिए, आपका बिल्कुल आसानी से आप इसको सीख पाए। अब देखिए, द्विपद की मल्टीप्लाई द्विपद में करते हैं या फिर बहुपद में करते हैं, तो ये किस तरह से होता है।
द्विपदीय व्यंजक की गुणा द्विपद में करनी है। तो दो ऐसे व्यंजक ले लेते हैं जिनकी मल्टीप्लाई हम द्विपद में ही करेंगे। रूल बहुत ध्यान रखना है, साइन देख लेते हैं। 4x + 5y एक द्विपद व्यंजक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3x - 3y। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको करने के लिए तरीका जो आप अपनाएंगे, दो तरीके हैं वैसे तो, मैं आपको दोनों ही तरीकों से इसको करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं को ऊपर नीचे रख करके, उसी तरह से करते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से देख लें, 4x से पहले प्लस का साइन है, क्योंकि कोई साइन जब नहीं होता है तो वहां पर हम प्लस का साइन मान लेते हैं। यहाँ पर 5x से पहले प्लस है, 3x से पहले प्लस है, यहाँ 3y से पहले माइनस है। तो सबसे पहले हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक करके करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 3x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं। तो 3 चौक 12, x के घातांक 1, x के घातांक 1, दोनों के घातांक कितने हो गए? 2, क्योंकि घातांकों को जोड़ना है। सजातीय जो घातांक होते हैं उन्हें जोड़ना होता है। 3 पंजे 15, साइन हम बाद में लगा देंगे। 3 पंजे 15, और सॉरी यहाँ पर तो 5 था, यहाँ पर एक्स वाई रह गया। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दी। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करनी है, ठीक है। तो 3 चौक 12 और एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स वाई को एक्स वाई के नीचे लिख लेते हैं, 12 एक्स वाई, और 3 पंजे 15, वाई का घातांक 1 और 1, कितने घातांक हो गए? 2। तो हमें इनके साइन देखना है। इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें की थी, 12 आया था, साइन दोनों का प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है। 3 पंजे 15, ये भी प्लस का हो गया। अब देखिए 3 और ये माइनस का हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें किए तो ये भी माइनस का हो गया। देखते हैं 12x²। अब यहाँ पर ये आपका जोड़ने घटाने का नियम आ गया, क्योंकि संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस का, यहाँ पर माइनस का है। तो 15 में से 12 गए 3, प्लस के बचेंगे 3xy - 15y। इस तरह से हुआ। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब सीधा सीधा लें, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कर, 5 अट्ठे 40, n के घातांक 2, n के घातांक 3, घातांक हो गए 5। साइन की मल्टीप्लाई हैंड टू हैंड करें आप, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 चौक 20, घातांक सजातीय ना होने के कारण जोगतियों लिखा गया है। अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे, 3 अट्ठे 24, यहाँ भी घातांक और जो पद हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें तो एक माइनस एक प्लस है, ये माइनस का हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 3 चौक 12, दोनों में साइन एक जैसे हैं, जब एक जैसे होते हैं तो प्लस का हो जाता है। n की घातांक 3 है, n के घातांक 2 हैं, कुल कितने घातांक हो गए? n के घातांक हो गए हैं 5। इसमें हम देख रहे हैं कि कोई से भी जो पद हैं वो एक जैसे नहीं है, सभी अलग अलग, सजातीय एक भी नहीं है। तो हम इनको जोड़ेंगे नहीं, ऐसा कैसे भी छोड़ देंगे, ये आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह से यदि आप द्विपद की बहुपद में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, तो आप उसे भी कर सकते हैं। देखिए
द्विपद की बहुपद में या त्रिपद में करना हो तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले 1 को लेंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। नट 24, एक्स स्क्वायर हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इसकी मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, 5 अट्ठे 40 एक्स वाई, 5 तिया 15 प्लस का 15 वाई का स्क्वायर हो गया और 5 तिया 15 वाई जेड। अब इनको जोड़ने घटाने के लिए हमको सजातीय पद देखने होंगे। सजातीय पदों में ये पद देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे। 24 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 40 हो गया 49 एक्स वाई, जो अलग अलग है उसको छोड़ देंगे, माइनस 9 एक्स जेड प्लस 15 वाई का स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड। तो आप इस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपन देखा जोड़ना, घटाना और गुणा का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया। एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं आज, आप इसके क्वेश्चंस को, गुणा के क्वेश्चंस को और जोड़ घटा के क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में भाग और इनका संपूर्ण एक बार रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।